पीसीओडी तो बहुत कॉमन हो गया है ना, हर दूसरी लड़की को पीसीओडी है। मेरा हर दूसरा डीएम यही होता है कि हाउ टू क्योर पीसीओडी। तो चलो आज बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं ना। मुझे जल्दी है ना आपको जल्दी है, कोई क्विक चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी टू क्योर पीसीओडी उसके ऊपर बात करते हैं। एंड ऑल्सो आई विल गिव यू अ 7-day गाइड एज वेल बाय द एंड ऑफ द वीडियो। तो पीसीओडी होता क्या है? पीसीओडी में हमारे ओवरीज पे टाइनी सिस्ट पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एक्ने इश्यूज, स्किन इश्यूज होते हैं, या वेट गेन हो रहा है आपको, या अनवांटेड हेयर जैसे चिन एरिया पर आपके ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है, आगे प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीसीओडी दे देता है। अब ये सब सुनकर तो आपको भी लगा होगा कि पीसीओडी तो बड़ी नेगेटिव चीज़ है, बट टू बी ऑनेस्ट पीसीओडी इज नॉट नेगेटिव। पीसीओडी आई विल से अगर आपको है तो उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लेना। पीसीओडी इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। वाई? बिकॉज पीसीओडी जब आप होता है ना, तब आप अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस लेकर आना शुरू करते हैं जो आपकी बॉडी आपको इतने सालों से बोल रही है। एंड फाइनली यू डू इट, बिकॉज ऐसा होता है ना कि जब तक सर पे ऐसे हैमर नहीं लगता, जब तक शरीर बिल्कुल थक नहीं जाता, जब तक ऐसा होता नहीं है, तब तक आती ही नहीं है अकल। तो अब अगर अकल आ गई है तो पॉजिटिव चीज़ ही है, नेगेटिव चीज़ कैसे हो सकती है? इफ़ यू आर डूइंग समथिंग जिससे आप और बैलेंस्ड महसूस करोगे, अपनी लाइफ में जॉयफुल महसूस करोगे, तो इट इज़ नॉट एट ऑल बैड। तो पीसीओडी तो एक लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंस है। पीसीओडी इज इक्वल टू लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंस। अब ये एक साइन है हार्मोनल इम्बैलेंस का। और हार्मोनल इम्बैलेंस हमें क्यों होता है? तो फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे कुछ चीज़ें हम ऐसी कर देते हैं जिससे हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और फिर पीसीओडी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल लेवल पे हम क्या करते हैं? सिडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, काउच पोटैटो बन गए हैं, मूवमेंट ही नहीं है, बस काम 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 काम, शरीर को मूव तो करना ही नहीं है। तो अपने शरीर को एक मशीन की तरह समझो कि अगर आप अपनी मशीन में, फॉर एग्जांपल अपनी कार में पेट्रोल नहीं डालोगे और चलाओगे नहीं उसको, तो एक ऐसा टाइम आएगा ना कि वो बंद ही हो जाएगी, चलेगी ही नहीं। तो ऐसा ही शरीर के साथ होता है। दूसरी चीज़ है कि जंक बहुत ज़्यादा खाते हैं, कि कोई बैलेंस नहीं है लाइफ में, जब मन करता है, जितना मन करता है उतना खाते रहते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस। उसके बाद है लैक ऑफ स्लीप। स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सोते नहीं हो रात भर तो होगा हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लीप बाय 11 PM। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सेस स्क्रीन टाइम, कि अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, क्योंकि आप अपने खुद की बॉडी से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, नेचर से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, फैमिली मेंबर फ्रेंड्स से तो कनेक्ट कर नहीं रहे हो, अपनी रियल लाइफ में तो हो नहीं, रियल लाइफ में ज़्यादा हो, तो उससे भी होता है। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं। मेंटल में आता है ओवर थिंकिंग, कि ओवर थिंकिंग, हर एक छोटी बात पे ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, जितना ज़्यादा सोच सकते हैं उतना सोचते हो, हार्मोनल इम्बैलेंस। सेकेंड वन इज एग्जाम का या वर्क का बहुत प्रेशर ले लेते हो, हार्मोनल इम्बैलेंस। थर्ड वन इज नेगेटिविटी, अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा करते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमीन करते हो, दबाते रहते हो, हार्मोनल इम्बैलेंस। द नेक्स्ट वन इज इमोशनल इम्बैलेंस। तो स्ट्रेस जहाँ आ जाए तो सब चीज़ें खराब ही हो जाती हैं। दूसरा है सेल्फ डाउट, खुद पे सेल्फ डाउट करना, नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। थर्ड वन इज कंपैरिजन, कंपेयर करते रहते हैं दूसरों से, तो इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, क्योंकि आपको लगता है दूसरा इंसान मुझसे बेहतर है, जेलेसी आती है, ईगो आता है, फिर तो ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। उसके बाद है एंजाइटी, अगर कंपेयर करोगे, खुद में सेल्फ डाउट करोगे तो एंजाइटी होगी। एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ जॉय। अब ये सब चीजें होंगी तो लाइफ में जॉय कहाँ रहेगा? और अगर लाइफ में जॉय नहीं है तो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली हैप्पी कैसे रहोगे? इसीलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सो स्टार्टिंग विद फिजिकल बैलेंस, सबसे पहला पॉइंट है मूवमेंट ऐड करो अपनी लाइफ में। काउच पोटैटो बनकर नहीं रहना हर टाइम, तो इसीलिए मूवमेंट ऐड करते हैं। वैसे तो ओवरऑल बॉडी को मूव करना है हमें, चाहे आप वर्कआउट शुरू करो, आप योगा करना शुरू करो, या आप पिलाटेस करना शुरू करो, आप कुछ भी करो, ओवरऑल फुल बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। एंड इन योग आसन स्पेसिफिकली, जो भी हमारी लोअर बॉडी आसन्स होते हैं जिनसे टाइटनेस रिलीज हो रही है, हिप फ्लेक्सिबिलिटी जो है इम्प्रूव हो रही है, रिप्रोडक्टिव एरिया पर ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है,
वो आसन्स करने ज़्यादा बेहतर हैं, राइट। तो जैसे आपने बटरफ्लाई पोज कर लिया, बटरफ्लाई पोज, ऐसे ही हमने फॉरवर्ड फोल्ड कर लिया बटरफ्लाई पोज में, ऐसे ही हमने एक पैर हम साइड में ले गए और हमने साइड बेंडिंग करी, तो इनर थाइज ओपन हो रहे हैं ना, एंड देन कम फॉरवर्ड। ऐसे ही हमने यहाँ पे पिजन पोज कर लिया। सो ये सारे आसन्स कौन से, लोअर बॉडी से हैं। तो मेजरली थोड़ा लोअर बॉडी के टाइटनेस को रिलीज करने के ऊपर फोकस करें, स्पेशली अगर आपको लगता है कि आप बहुत देर तक बैठते हैं तो, राइट, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एरिया से ही प्रॉब्लम जो है जनरेट हुई है ना, तो इसीलिए मूवमेंट करना स्पेशली हमारे लोअर बॉडी की इम्पॉर्टेंट है। एंड आई विल लिंक सम ऑफ माई वीडियोज़ जिसमें हम लोअर बॉडी की टाइटनेस रिलीज कर रहे हैं, so that you can start your journey with them. थर्ड पॉइंट है हमारा खाना। खाने को थोड़ा लाइट रखो, खाने को थोड़ा सा वार्म रखो, खाने को थोड़ा होम कुक्ड बनाओ। होम कुक्ड मील्स ज़्यादा प्रेफर करें देन कोल्ड मील्स, जो ठंडी चीज़ें हैं और जो पैकेज जो चीज़ें हैं, इनसे ज़्यादा बेहतर है कि हम होम कुक्ड मील्स ज़्यादा प्रेफर करें और उन्हें ही अपना फेवरेट बनाएं। नाउ द सेकंड वन इज़ मेंटल इम्बैलेंस। जहाँ स्ट्रेस आ जाए वहीं सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो स्ट्रेस रिलीजिंग प्रैक्टिसेस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे नर्वस सिस्टम काम हो जाएगा। तो तभी कह रहे हैं कि प्राणायाम शुरू करो मेंटल बैलेंस के लिए, स्टार्टिंग विद अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम। आई विल लिंक अगेन सम ऑफ माई वीडियोज़ जहाँ से आप शुरू कर सकते हैं अपनी प्राणायाम प्रैक्टिसेस भी, एंड दिस विल बी अ गुड स्टार्ट। सेकेंड पॉइंट इज़ एक छोटी सी जर्नल बना लो अपने लिए। अगर पूरे दिन के बारे में नहीं लिखना तो एटलीस्ट राइट 3 थिंग्स यू आर वेरी वेरी ग्रेटफुल अबाउट टुडे। कुछ भी हुआ, आपका दिन बहुत ही गंदा गया हो, फिर भी देर आर ऑलवेज मैनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट, तो वो मिल जाएंगे आपको। इससे थोड़ा और अपने लाइफ के लिए थैंकफुल हो जाओगे, कॉन्शियस हो जाओगे, छोटी चीज़ें आपको खुश करने लगेंगी, वापस से बॉडी मेंटली बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। एंड द थर्ड वन इज़ कि स्क्रीन से ब्रेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा स्क्रीन के सामने रहते हैं ना, इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। उसने ये कर लिया, मेरा फ्रेंड वहाँ गया था, उसने वो फोटो पोस्ट करी है, ये एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हम इतनी सारी चीज़ों में ऐसे कंज्यूम्ड रहते हैं ना, उसकी वजह से भी मेंटली जो है हम थक जाते हैं। इसीलिए स्पेशली बिफोर बेड 30 मिनट्स के लिए स्क्रॉल नहीं करना। आप कुछ और करो, अपनी फैमिली मेंबर से बात कर लो, जर्नलिंग कर लो जैसे बताया, या बुक रीड करो, जो पसंद है पेंटिंग करो, बट वो मत करो। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन विच इज़ इमोशनल इम्बैलेंस। जब हमें PCOD हो जाता है ना विमेंस को, तो वो या तो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में रहती थी, या अब PCOD के बाद और ज़्यादा सेल्फ डाउट में रहती हैं, जिनसे उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो जाता है और नेगेटिव टॉकिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है कि हर एक छोटी चीज़ में खुश ना हो पाएँ, बट हमेशा नुक्स निकालना चीज़ों में, हर एक छोटी चीज़ में लेके परेशान हो जाना, तो वो चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस है कि अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना शुरू करें। कभी भी लगे आप अपने आप पर सेल्फ डाउट कर रहे हैं, अपने आप को दबा रहे हैं अपने ही वर्ड्स से, तो उनको चेंज कर दो। मैं ये नहीं कर पाऊँ, जस्ट से दैट आई विल ट्राई टू गिव माई 100%, आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, एंड रेस्ट जो है इट विल हैपन, वट एवर विल हैपन। सो जस्ट ब्रिंगिंग अ मोर पॉजिटिव आउटलुक टू all of the things which you do in your day. तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें whenever you feel that आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा पुश करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा इट्स once again a pressure on your mind, but slowly you will see the difference. And also the second point in here is कि surround yourself with uplifting people, जो आपको और अच्छा महसूस कराएं, जो आपसे एक्चुअली में रियल होकर, ऑनेस्ट होकर, आपके साथ ट्रुथफुल होकर बातें शेयर करते हैं, आपको प्यार करते हैं एटसेट्रा। तो वैसे ही फैमिली और फ्रेंड्स में रहना अपलिफ्टिंग लोगों के साथ, सो दैट आप भी ज़्यादा हंसें रादर देन ज़्यादा स्ट्रेस लें, ज़्यादा परेशान रहें। जैसे ऑब्वियसली जितने ज़्यादा हैप्पी हार्मोन्स, जितने ज़्यादा जॉयफुल रहती है बॉडी, उतने ज़्यादा बैलेंस में आती है। जब हम इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो वो बस एक PCOD को ट्रीट करना ही नहीं रह जाता। आप फिर एक्चुअली वो एक टर्निंग पॉइंट ही बन जाता है लाइफ का, कि PCOD तो चलो हो ही जाएगा ठीक, बट आप जॉयफुल और ज़्यादा हो गए अपनी लाइफ में, आप पॉजिटिव और ज़्यादा हो गए अपनी लाइफ में, फिजिकली आप फिट महसूस करते हो, मेंटली आप बहुत ज़्यादा काम महसूस करते हो, इमोशनली बहुत
स्ट्रांग महसूस करते हो। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि पीसीओडी को सुनकर नेगेटिव मत हो, क्योंकि पीसीओडी कैन बिकम अ ह्यूज टर्निंग पॉइंट इन anyone's life if they are facing it. Obviously अगर पहले से ही हम उस बैलेंस में रहें तो क्यों ज़रूरत है इन चीज़ों की भी, है ना। बट कभी कभार तो ऐसे हथौड़ा पड़ता ही है ना सर के ऊपर, तभी आती है अकल, तभी एकदम से उठ पाते हैं हम कि अच्छा ओ बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे। अब आप सोच रहे होगे ना कि लाइफस्टाइल है तो कहाँ से शुरू करो। लाइफस्टाइल में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ वाई आई हैव मेड अ गाइड। हम इन कुछ पॉइंट्स को फॉलो करेंगे फॉर 7 days, और जो भी इम्पैक्ट आया है पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा बॉडी पर, माइंड पर, उसे शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। और जब अच्छा लगे ना इसको कर कर तो अपने पॉइंट्स ऐड करते रहना हर अगले वीक, और ऐसे ही लाइफस्टाइल सॉर्ट हो जाता है। लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब ये नहीं है कि आप वापस से कभी बाहर का कुछ नहीं खाओगे जो आपको पसंदीदा केक है, या फिर आप कभी लेट तक नहीं सोओगे। इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस एंड इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 to 20 मिनट्स मूवमेंट, जैसे मैंने बताई है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, कर लो शुरू, बहुत प्रॉब्लम होएगी नहीं तो। सेकंड है 5 मिनट प्राणायाम, सीधा मेडिटेशन पे कूद जाते हैं। मेडिटेट करते करते फिर लगता है कि मेडिटेशन के दौरान तो नेगेटिविटी आ रही है, ज़्यादा पुराने थॉट्स आ रहे हैं। इट इज़ वंस अगेन एन अनदर टॉपिक व्हेन इट कम्स टू कि जब हम मेडिटेट करना शुरू कर देते हैं और नेगेटिविटी आनी शुरू होती है। सो इसीलिए प्राणायाम से शुरू करते हैं, 5 मिनट्स प्राणायाम मिनिमम। द नेक्स्ट वन इज 10 मिनट्स वॉकिंग करनी है आफ्टर मील्स। खाना खाया उसके बाद वॉकिंग करो, इंपॉर्टेंट है। 4th वन इज ड्रिंक योर हर्बल टी। आप कुछ पीते हो तो वो पिया करो एटलीस्ट सुबह शाम, minimum 2 times a day. And also I will recommend CCF tea, I will recommend जीरा सौंफ अजवाइन टी, और मैं इनकी कुछ रेसिपीज भी जो हमने गाइड बनाई हुई है उसमें ऐड करूंगी। साथ में आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको क्या डालना है क्या नहीं डालना है वो भी ऐड करूंगी। द नेक्स्ट वन इज स्लीप बिफोर 11 PM, स्लीप इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज राइट 3 things you are grateful about every single day, सोने से पहले। The next one is eat home cooked balanced meals. Avoid करें fried junk food for these 7 days straight, discipline के साथ। तो बस ये कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं, देखते हैं, और अपना आप कमेंट सेक्शन में शेयर करना फीडबैक कि खुशी हाँ मैंने शेयर, कि खुशी हाँ मैंने बिल्कुल फॉलो किया और ये चीज़ें मुझे महसूस हुई, और अगले वीक मैं ये और चीज़ें ऐड करने वाली हूँ जिससे और ज़्यादा मुझे बैलेंस्ड महसूस होगा। आपको मुझसे ज़्यादा पता है आपकी लाइफ के बारे में, है ना, तो आपको ज़्यादा पता है, बेहतर पता है, तो आपको पता है कि कहाँ से शुरुआत करनी इंपॉर्टेंट है। बट दिस इज समथिंग व्हाट आई फील कि आप यहाँ से शुरुआत करें, बाकी आपका पाथ खुद बन जाएगा। एंड आई जस्ट होप यू स्टे डिसिप्लिन्ड एंड आई जस्ट होप यू स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज मैं बस ऐसे यहाँ पर बैठ कर नहीं बोल रही हूँ। दिस इज समथिंग आई हैव फेस्ड, नॉट PCOD, but many things I have faced as well. So I know it takes a lot of consistency and dedication, but things will happen for sure, because you are much stronger than these diseases, these thoughts. PCOD is nothing against you. So I wish you the best, and I hope that you include me in your journey by commenting, by letting me know your feedback as well. Hari Om.